आइए सुनते हैं आज की कहानी, गैस का सिलेंडर। दर्शन जालंधर में लोहे के कारखाने में सुपरवाइजर था। उसके कारखाने का मालिक सुजान सिंह माना हुआ आदमी था। उन दिनों शहर में रसोई बनाने वाली गैस की नई नई एजेंसी खुली थी। लोग कनेक्शन लेने के लिए सुबह लाइन में खड़े हो जाते, तब जाकर दोपहर में उनका कनेक्शन बुक होता। सिलेंडर थोड़े आते और लेने वालों की लंबी कतारें होती। किसी को सिलेंडर महीने के बाद मिलता, किसी को 2 महीने बाद। एक दिन दर्शन की पत्नी भी अपनी पड़ोसी सहेलियों के साथ घर के काम को निपटाने के बाद कनेक्शन बुक कराने के लिए बाजार गई। वो भी लाइन में खड़ी हो गई। खड़े खड़े सांझ हो गई। उसके बेटों का स्कूल की छुट्टी से लौटने का समय हो चुका था। वो बेचारी बेचैन हो रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था। बोली, भाड़ में जाए गैस, स्कूल से आ गए बेटे कहाँ जाएंगे। इस सोच में उसने सभी कागज पत्र अपनी सहेली को पकड़ाकर स्वयं घर आ गई। उसने ताला खोला, त्यों ही उसके दोनों बेटे स्कूल से घर पहुंच गए। वो भी खड़ा खड़ा थक चुकी थी। उसने झट से स्टोव जलाया, चाय का बड़ा गिलास पी लिया। दोनों बेटे को भी 2-2 चपातियां पका दी। इसी सोच में थी कि गैस का कनेक्शन कैसे मिलेगा। इतने में उसकी सहेली भी खाली हाथ वापस लौट आई। बोली, अब कल बारी आएगी, हम सुबह भी निकल पड़ेंगी, घर का काम वापस आकर कर लेंगी। तब तक गैस नहीं मिली, ये आने जाने का स्यापा पड़ा ही रहेगा। प्रातः बच्चे स्कूल भेजे। दर्शन ड्यूटी पर चला गया और वे दोनों सहेलियां गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़ी हो गई। सारा दिन खड़ा रहने के बाद उनका 3:15 बजे नंबर लगा। गैस बुक हो गई, पैसे भी जमा हुए। उन्हें बताया गया कि महीने के बाद बारी आएगी, तब पता कर ले। उन्हें इतनी बड़ी खुशी हुई कि चलो महीने के बाद ही सही, गैस बुक तो हुई, नंबर तो लगा। आज शाम घर में खुशी का माहौल था। दर्शन भी पत्नी से बोलता सुनाई दिया, चलो अब बर्तन तो काले नहीं होंगे, स्टोव के धुएं से जान तो बची। दर्शन की पत्नी भी बड़ी खुश थी। दोनों बेटे एक टांग के सहारे उछल रहे थे। आम आदमी की छोटी छोटी जरूरतें बड़ी होती हैं। छोटी खुशी का भी जश्न मनाया जाता है। इसी आस में 1 महीना यूं ही बीत गया। एजेंसी से पता करने पर उन्हें बताया गया कि 5-7 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा। आखिर प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई। 3 चक्कर और काटने पड़े। दर्शन को पूरा विश्वास था कि अब कनेक्शन मिल जाएगा। 1 हफ्ते के बाद कनेक्शन ले तो आए, परंतु अब फिर कैसे किया जाए। किसी को चलाना नहीं आता था। दर्शन ने साइकिल पकड़ी और अपने कारखाने के एक बाबू को ले आया। बाबू जानता था, उसने भी 6 महीने पहले घर गैस लगाई थी। फिट करने और उसे समझाने में 5-7 मिनट लगे, पर जब लाइटर जलाने की बारी आई तो दर्शन भी डरे और उसकी पत्नी भी। ऐसे डरे जैसे छोटे बच्चे दिवाली में बड़ा पटाखा चलाते हैं और पीछे पीछे हटते हैं। पर यह झिझक थोड़ी देर तक रही। दर्शन की लाडी ने आज उस पर चाय बनाई और बड़ी खुशी से सबको 1-1 चाय और 1-1 लड्डू भी दिया। दर्शन की पत्नी पड़ोसन से कहने लगी, मियो बोबी बूढ़ी हो गई काले बर्तन साफ करते करते, अब हाथ तो काले नहीं होंगे। बोबो ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये तो है। बाबू चाय पीकर अपने घर चला गया। दर्शन की पत्नी बड़े चाव से गैस पर रोटी बनाने लग पड़ी। वैसे तो उसका डर निकला न था। इस घबराहट को निकलने में 2-3 दिन लग गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब सामान्य हो गया। दर्शन रिटायर होकर लुधियाना से पालमपुर अपने घर आ गया। रिटायर होने तक 1 कनेक्शन और ले लिया गया था। अब उसके पास 4 सिलेंडर हो गए थे, पर बच्चे भी तो बड़े हो गए थे। दोनों ने अपनी मर्जी और पसंद से शादियां कर ली थी। बेगाने घर से ऐसी बहुएं आई कि वे 4 दिन भी सास ससुर के साथ मिलजुल कर इकट्ठी न रह पाई। देखते ही देखते सब अलग अलग रहने लग पड़े। दर्शन ने नौकरी में रहते ही अपने घर बना लिया था। 2 कमरों में बड़ा और 2 में छोटा बेटा माँ बाप से अलग रहने लग पड़े। अपने बेटों के लिए 1-1 किचन भी बना दिया, पर पुत्र बहुओं को अपनी अपनी पड़ी रही। अलग होते ही दोनों बेटों ने अपने पिता से चिकनी चुपड़ी बातें करके 1-1 सिलेंडर मांग लिया, जो ये कहकर जब उन्हें कनेक्शन मिल जाएगा तो सिलेंडर लौटा देंगे। समय निकलता रहा और दर्शन का काम भी चलता रहा। कई साल बीत गए। दोनों बेटों ने अपने माँ बाप के सिलेंडर नहीं लौटाए। 1 बार 2 बार दर्शन ने मांगे भी तो कोई न कोई झूठा बहाना लगाकर माँ बाप को टाल दिया। फिर बात आई गई हो गई। समय गुजरते गुजरते बहुएं पुत्र दूर होते गए। दर्शन कभी पूछ लेता तो उसका जवाब दे देते, नहीं तो कोई बात नहीं होती। दुख सुख घर का भी नहीं बांटते। दर्शन अब बीमार रहने लग पड़ा था। नित्य प्रति दुबला पतला होता गया। अस्पताल आना जाना बराबर बना हुआ था। दोनों बेटों ने अपनी कारें खरीद ली थी।
दोनों का रास्ता अस्पताल से होकर गुजरता था। बेटों को ये भी मालूम था कि उनका पिता तीसरे चौथे दिन अस्पताल जाता है, तब भी उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी कार में चला करे। किस डॉक्टर का इलाज चला हुआ है, क्या है, इतना तक नहीं पूछा। दर्शन का ये दुर्भाग्य था कि एक दिन उसने अपनी बड़ी बहू से कहा, अपने घर वालों को ये कह के दफ्तर जाते जाते मुझे अपनी कार में अस्पताल ले जाए। वो हाँ या ना जो भी करे मुझे बता जाना। मैं पूरे 10 बजे वहां पहुंचना चाहता हूँ। इंतजार करते 11 बज गए। न उन्होंने हाँ की और न ही इनकार। बेचारा दर्शन अस्पताल जाने से रह गया। जब पता किया तो तब तक बेटा बिना बताए दफ्तर चला गया था। आज वो मन महसूस कर और भी चुप हो गया। दूसरे दिन दोनों मियाँ बीबी सुबह सुबह मोटर में बैठे और अस्पताल पहुंच गए। पूरा दिन कभी एक कमरे से निकलते तो कभी दूसरे में घुसते। ऐसे ही दोनों ने पूरा दिन भटकते हुए सभी टेस्ट करवाकर डॉक्टर से दवाई लिखवाई और थके बांधे घर लौट आए। घर पहुंचते दर्शन की पत्नी ने आव देखा न ताव झट से गैस जलाई और गैस की पतीली में चाय रख दी। 2 उबालों के बाद दूध डाले ही था कि गैस खत्म हो गई। दर्शन के घर सिलेंडर होते हुए भी 4 में से एक भी नहीं था। दोनों पुत्र एक एक करके 2 सिलेंडर पहले ही मार बैठे थे। 15 दिन पहले बड़ी बहू तीसरा सिलेंडर भी अनुनय विनय करके ले आई थी, ये कहकर के उसका सिलेंडर कल भर जाएगा तो हटा देगी। वो दिन आज तक उसका दिन नहीं हुआ। दर्शन को पत्नी थकी थकी सी सिलेंडर मांगने गई, पर बहू पुत्र ने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब भर जाएगा तो दे देंगे, उस वक्त कहाँ से दे। पर बेटा, हमारे पास तो चाय बनाने तक की गैस नहीं रही है। हम तो सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। रात को रोटी कैसे किससे बनाएंगे, हम क्या करें, कहकर बड़ी बहू ने दरवाजा बंद कर लिया। उसने भी नहीं कहा कि मैं चाय बनाकर भिजवा देती हूँ, नहीं तो रात को रोटी पहुंचा दूंगी। रात पूरी तरह हो गई। मुश्किल से जबरी चाय की दुकान पर गई, एक डबल रोटी खरीदी और चाय वाले को 4 कप चाय घर पहुंचाने के लिए बोल आई। क्या बात मासी, आज चाय और ब्रेड किसके लिए? क्या बताऊं बेटा, बोल नहीं सकती कुछ भी, बस ऐसे ही समझ बच्चा। घर पहुंचकर दर्शन की पत्नी चारपाई पर निढाल सी पड़ गई। दर्शन ने इतना जरूर पूछा, बहू के साथ कोई लंबा दुख सुख सुनाकर आई हो? आज रोटी तो मिलेगी खाने को कि नहीं? इतने में दरवाजा खोला। चाय वाला केतली में चाय और ब्रेड रख के ये कहता हुआ चला गया कि केतली सुबह ले लेंगे। दोनों को भूख भी लगी थी और थके भी थे। ऐसे ही बातें करते रहे, अपनी मजबूरियां रोते रहे। पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। सुबह होते ही दर्शन लाठी के सहारे धीरे धीरे अपने छोटे बेटे के पास गया कि वो ही गैस सिलेंडर दे दे, पर उसने भी साफ इनकार कर दिया। ये भी नहीं कहा कि जब तक गैस का इंतजाम नहीं होता तब तक खाना पीना उनके पास कर ले। हताश निराश बेचारा दर्शन फिर उसी चाय वाले के पास पहुंचा। वहीं पर उसने 1 कप चाय पिया तथा 2 कप और घर दे जाने का आग्रह किया। आप चलो अंकल, मैं किसी के हाथ भिजवाता हूँ। अभी 2 मिनट नहीं हुए थे कि दर्शन का बड़ा बेटा उस ओर से गुजरा। उसे देखते चाय वाले ने आवाज देकर बुलाया और कहा, बाबूजी, आपके माता पिता के चाय के 2 कप हैं, ये ले जाओ। मैंने उससे कहा था कि अभी ही भिजवा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त 2-3 ग्राहक हैं, मैं इन्हें भुगता लेता हूँ। कल से बेचारों को रोटी नहीं मिली, न उनके पास गैस सिलेंडर है, न ही स्टोव के लिए मिट्टी का तेल। उसने चाय वाले की बात तो सुन ली थी, पर इतना कहकर आगे निकल गया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ यार, मुझे टाइम नहीं है। ये सुनकर सब चुप रह गए। दुकान में बैठा एक बोला, ये कैसा पुत्र जिसके माँ बाप कल से भूखे प्यासे हों और पुत्र को अपनी ही पड़ी है। दर्शन के पुत्र से चाय वाले को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो झटपट उठा और 2 कपों में चाय डालकर मिनटों में पहुंच आया। कोई आधे घंटे बाद वो फिर अपने घर गया। वहां से उसने गैस का सिलेंडर ऑटो पर रखा और दर्शन के घर पहुंचा दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दर्शन की बड़ी बहू बाहर खड़ी थी। उसके सामने ही वो सीढ़ियां चढ़ गया। दर्शन ने उसका बड़ा उपकार माना, ये कहते हुए, तेरी मेहरबानी के कारण मुझे आज रोटी मिल जाएगी। चाय वाला उन्हीं पावों से वापस मुड़ गया और बड़ी बहू खड़ी देखती रह गई।